हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 50 करेंगे क्लास 9 के लिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। हमने आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने आंकड़ों को टेबल में लगाना सीखना है और हमने अभी तक आंकड़ों को टेलीमार्क्स लगाना ये सब लास्ट क्लासेस में भी पिछली क्लासेस में हमने सीखा है। तो आइए आगे इसे हम रिवाइज करते हैं। अभी तक आपने जो लास्ट वर्कशीट में सीखा था, आपके पास था कि मान लीजिए कोई आंकड़ा आपको दिया गया है, तो वहाँ पर आप क्या करते थे, यहाँ जैसे ग्रुप बनाए गए हैं वहाँ ग्रुप नहीं बनाते थे। 10 मार्क्स सपोज किसी ने लिए हैं 20 में से, तो वो कितने बच्चों ने लिए हैं, तो वो 5 बच्चों ने लिए और उनके हमने मिलान चिन्ह लगाए थे। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, अब हम वर्ग अंतराल लेंगे, यानी कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन को पढ़ेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इनको ग्रुप में बनाएंगे। पहले अनग्रुप्ड था। अनग्रुप्ड कैसे था, जैसे हमने 10 के लिए ले लिया, फिर 20 के लिए ले लिया, इस तरह से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जैसे कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। इस तरह से ग्रुप में हम सारे के सारे डाटा को वर्गीकृत करेंगे और उसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हम बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लास इंटरवल बोलते हैं इन्हें, वर्ग और वर्ग अंतराल। ये हमारे वर्ग अंतराल बन जाते हैं किसी भी डाटा के लिए जो हमें दिया जाता है। जो भी हमें आंकड़े दिए जाएंगे उनके हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल्स बना लेंगे। अब यहाँ पर अंतराल अंतिव्यापी, जो ये वर्ग अंतराल अंतिव्यापी होते हैं, इनके अंदर नॉन ओवरलैपिंग इन्हें हम बोलते हैं, जो ओवरलैप नहीं करते, रिपीट नहीं होते, जैसे 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, इस तरह से आते हैं। लेकिन कुछ वर्ग अंतराल हमारे पास क्या होते हैं, जो रिपीट होते हैं, जिनको हम रिपीट करते हैं, जो कि अंतव्यापी नहीं होते, ओवरलैपिंग जो हमारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 से 10 लिया है, फिर यहाँ दूसरा वर्ग जो बनाया इसमें भी 10 आ गया, 10 से 20। अब यहाँ 20 था तो अब तीसरे वर्ग में भी 20 आ गए, या 30 है तो यहाँ भी 30 आ गया। तो ये ओवरलैप हो गए, ये रिपीट हो गए डाटा। तो यहाँ पर ये वाला वर्ग कौन से होंगे, वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल अंतव्यापी हैं, जो ओवरलैप नहीं करते हैं, और यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है देखिए, लेकिन अगर 0 से 9 में वे अंक आएंगे तो 0 के बराबर या बड़े और 9 के बराबर या छोटे अंक होंगे। 0 से 9 इस ग्रुप का क्या मतलब होगा, जब रिपीट नहीं होते हैं, मतलब यहाँ 0 से 9 तक के बीच की सारी संख्याएं और 9 ये सभी इस अंतराल के अंदर आएंगे। लेकिन जब हम इस तरह से रिपीट वाली बात करते हैं, तो अगर 0 से 10 है तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 से 10 तक के बीच यानी 9 तक के सारी संख्याएं आएंगी, और 9.9 तक सब संख्याएं आएंगी, लेकिन 10 यहाँ पर काउंट नहीं होगा। 10 कहाँ काउंट होगा, इस ग्रुप में काउंट होगा। फिर इस ग्रुप में 20 नहीं होगा, लेकिन 10.9 तक सारे डिजिट्स काउंट होंगे, सारे नंबर्स काउंट होंगे। अब ये थर्ड जो आता है, इसके अंदर आपका 20 काउंट होगा, लेकिन 30 काउंट नहीं होगा, बल्कि 20.9 तक सब डिजिट काउंट होंगे। तो यहाँ पर ये अंतव्यापी होता है और यहाँ पर ये संतत वर्ग कहलाते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूस क्लासेस कहलाते हैं। वो वर्ग अंतराल जो एक दूसरे से ऐसे कॉन्टिन्यूटी में जुड़े होते हैं, टूटते नहीं हैं, वे बने रहते हैं। और यहाँ पर 9 से 10 मतलब एक गैप आ गया ना, यहाँ तो 10 से 10 हो गया, कोई गैप नहीं है इनके बीच में। तो ये क्या है, ये वर्ग अंतराल अंतव्यापी है और ये वर्ग अंतराल संतत वर्ग हैं, यानी कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्लासेस हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है,
इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, देखिए आपके पास निकटतम सेंटीमीटर में मापे गए 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दी गई हैं। आपने पिछली क्लास में 8th क्लास में भी बारंबारता बंटन सारणी बनानी सीखी थी। अब यहाँ पर 50 विद्यार्थियों के लिए आपको लंबाइयाँ दी गई, ये अलग अलग डाटा है। इन्होंने क्या किया है, पिंक कलर में देखिए कौन सा अलग डाटा रखा है, 160 to 165, येलो में 150 to 155, ये 165 to 170, 155 to 160, 170 to 175। इस तरह अलग अलग कलर में आपको सारे नंबर्स को कलर करके दिखाया गया है, कौन से अंतराल में कौन से नंबर आते हैं। अब ये कहता है 160 से 165, 165 से 170, इस तरह के वर्ग अंतराल आपको बनाने हैं और यहाँ पर आपको वर्गीकरण करना है बारंबारता बंटन सारणी। अब देखिए हमें यहाँ वर्गीकृत करना है बारंबारता बंटन सारणी को। तो यहाँ सबसे पहले लंबाई दी गई है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम बनाया जिसमें हमने लंबाई रख ली, दूसरा कॉलम मिलान चिन्ह का होगा और तीसरा कॉलम बारंबारता, मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें लिखना है, जो भी नंबर हम लेंगे। अब ये हमने संतत वर्ग अंतराल बनाए हैं, ये देखिए संतत है क्योंकि वहाँ यहाँ भी 155 है, यहाँ भी है 165 सो 165, 160 सो 160, 170 तो 170 और लास्ट हमने 175 तक लिया है। 175 तक क्यों लिया है, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम क्या आ रहा है, 173 आ रहा है। जब ये 173 आ रहा है इट मीन्स 175 के बीच में ही तो आएगा, 170 और 175 के बीच में, तो हमने ये वाला वर्ग भी, ये हमारा अंतराल हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 150 से 175 तक इन्होंने बनाकर आपको दिया है अंतराल। अब इन अंतराल के अंदर आपको काउंट करना है कितने नंबर्स हैं। तो जब हमने 150 से 155 के बीच के नंबर्स देखे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ये 12 आ गया। बारंबारता क्या हो गई यहाँ पर 12, और 12 को हमने क्या किया यहाँ पर मिलान चिन्ह पे यहाँ पर मार्क कर लिया, और ये आपको मार्क करना आता भी है। तो इस तरह से करके हमने इन सभी नंबर्स को दिखा दिया। अब जब आप बारंबारता का टोटल निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे, तो वो जो आपको इनिशियल डाटा दिया होगा वही डाटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका डाटा आपको देखना है, और यहाँ पर 40 आपको इंजीनियर्स दिए गए हैं और 40 इंजीनियर का आपको क्या दिया गया है, उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी दी गई है। ये 5 3 10 किसी की कितनी दूरी है उनके कार्यस्थल से, किसी की कितनी, और इन्होंने कहा है कि 0 से 5 इस तरह के अंतराल बनाए गए हैं जहाँ पर 5 सम्मिलित नहीं हैं। अब ये 5 यहाँ सेकंड टर्म में लिखा हुआ है, तो इस अंतराल में सेकंड टर्म में 5 लिखा है और 5 को सम्मिलित नहीं करना, इसका मतलब ये संतत वर्ग अंतराल होंगे। तो हम भी वैसे ही एक टेबल या फिर सारणी हम बनाएंगे जिसमें संतत वर्ग अंतराल का हम इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पर देखिए कहाँ है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 32 बन रही है, और हम क्या करेंगे, अब 35 तक के हम पेयर बना लेंगे, अंतराल बना लेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इन्हें। तो यहाँ जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनसोल्व क्वेश्चन फर्स्ट, उसके अंदर सबसे पहले आपको कॉलम बना कर दिया है, और कॉलम के अंदर आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, दूरी दी गई। दूसरा आपको क्या लगाना है, मिलान चिन्ह का एक कॉलम बनाना है, और तीसरा आपको क्या बनाना है, बारंबारता। अब यहाँ पर अंतराल आप क्या क्या लेंगे, अंतराल आपको लेना है 0 से 5, जो बोला गया है आपको, 5 से 10 लेंगे, 10 से 15,
फिर 15 से संतत वर्ग अंतराल हम बना रहे हैं, 15 से 20। फिर आप लेंगे 20 से 25। मैक्सिमम क्या था आपका? 32 था, तो 25 से 30 और फिर 30 से क्या? 35। इतने वर्ग अंतराल आपके बन जाएंगे। अब आप जब इन्हें काउंट करेंगे तो जो 0 से 5 तक की संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं आ रही हैं? 5 आ रही हैं। फिर आपके 5 से 10 11 हैं, 10 से 15 12 संख्याएं हैं, 15 से 20 8 संख्याएं हैं, 20 से 25 एक संख्या, 25 से 30 एक संख्या और 30 से 40 कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। इनके मिलान चिन्ह आप लगा लेंगे। 3 4 5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही 12 के लिए लगाएं। और यहाँ पर 1 होगा, लास्ट फिर से आपका 8 आएगा, पहले 5 6 7 एंड 8, देन 1, फिर एक है और फिर 2 हैं। अब लास्ट में आपको लिखना है इनका योग, या फिर कुल कितने हैं, कुल कितने बनेंगे ये आपके आने चाहिए 40, क्योंकि 40 इंजीनियर्स का आपको दूरी दी गई है उनके घर और ऑफिस के बीच में। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होगा और आप इसको अच्छे से अपनी कॉपीज में ड्रॉ करें। नाउ सेकंड क्वेश्चन कहता है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यानी कि नमी दी गई है। आपको ये नमी दी गई है 30 दिन वाले महीने की। अब यहाँ पर वर्ग आपको इस तरह से डिवाइड करने हैं, 84 to 86, 86 to 88, और ये भी हमारे संतत वर्ग अंतराल हैं, क्योंकि यहाँ पर 86 देखो आ रहा है वापस, तो ये रिपीट हो रहा है, संतत वर्ग अंतराल होंगे। और इसकी एक बारंबारता बंटन सारणी आपको ड्रॉ करनी है। देखें हम करेंगे। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन में कहता है संतत वर्ग अंतराल की श्रेणी हम बनाएंगे फिर से। और पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सापेक्ष आर्द्रता। सेकंड कॉलम क्या आएगा? मिलान चिन्ह। और थर्ड कॉलम क्या आएगा आपके पास? बारंबारता। अब इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। ग्रुप किस तरह से बनाने हैं? 84 to 86, 86 to 88। मैक्सिमम वैल्यू आपकी वर्ग अंतराल 100 तक आती है, तो हम वहाँ तक इनके ग्रुप बना लेंगे। 88 to 90, 90 to 92, अब 92 से 94, 94 से 96, 96 to 98 एंड 98 to 100। ये हमने कॉलम्स बना लिए, आपके अंतराल बन गए। अब यहाँ पर जो आप इसे काउंट करेंगे डाटा के अंदर, तो आपको याद रखना है कि 86 को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 88 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 90, यहाँ 92, 96 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 94 को, और यहाँ 96 को, और यहाँ 98 को, और यहाँ 100 को। इनको आपको क्या करना है? काउंट नहीं करना है। तो यहाँ जब आप काउंट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में आपकी 1 आएगी बारंबारता, तो एक आपका मिलान चिन्ह लगेगा। 86 वाले में भी 1 आएगी, देन आपके पास आएगा 2, अगेन 2 आएगा, 7 5 7 एंड 5। ये आपके पास आ जाएंगे। आप इनके मिलान चिन्ह लगा सकते हैं। 2 then 2 then 7 5 7 5।
ये इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये आपकी दोनों ही बारंबारता बंटन सारणी बन गई। संतत वर्ग अंतराल के लिए हमने इन्हें बनाया है, और कॉन्टिन्यूस इनको हम बोलते हैं इंटरवल्स इंग्लिश में। अब आप ऐसे ही क्वेश्चंस को अपने एनसीईआरटी बुक से रिवाइज करें और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। रिवाइज करने से इजी हो जाएगा ये आपके लिए। ये आपको यहाँ एक सलाह भी दी गई है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई से सुरक्षित रहने के लिए मास्क ज़रूर पहनना है आपको, और आपके आसपास लोगों को भी आप गाइड करें कि वो मास्क पहन कर रखें, ताकि आप और आपकी फैमिलीज इन सब कोविड-19 के वायरसेस से बच सके। और ये आपकी वर्कशीट नंबर 50 हमने की है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।